अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इरम खलील गादी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नर्सरी का 4 और 5th मंथ का सिलेबस। आई एम रियली सॉरी कि ये 2 मंथ मुझे कंबाइन आपके साथ शेयर करने पड़ रहे हैं, एज़ यू नो काज थोड़ी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ हाशिए की नोटबुक शेयर करूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस किस तरह से हमने एक्टिविटीज़ करवाई हैं, वर्कशीट्स कौन कौन सी यूज़ की हैं। इसके अलावा आपके साथ मैं शेयर करूँगी प्लानर, ताकि आप लोग अपनी इन 2 मंथ्स की प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर शेयर कर सके। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश में हमने जॉली फोनिक्स के 3rd और 4th ग्रुप को किया है। इसके अंदर सारे लेटर्स की रिकग्निशन हाशिर को है। इसके अलावा 4 के अंदर से हमने लेटर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, वर्ड स्टार्ट कर दिए हैं उनसे बनाना। अभी उसकी रिकग्निशन हो रही है, डिक्टेशन है, ब्लेंडिंग है, साइट वर्ड्स हैं। इसके अलावा हमने वाउल्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को दे दिया है, जिसके अंदर A E I O U हैं, यानी शॉर्ट वाउल्स ए ई ओ अ हैं। ठीक है, मैं इसकी वर्कशीट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा यूज़ ऑफ आ और एन हमने दिया है, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट से सेंटेंसेस बनवाए हैं, लाइक ब्लैंक लगा के लिख दिया है डैश इज़ आ फैन, और बच्चे ने वहाँ पर फैन को देख के कि ये करीब है या दूर है तो दिस लगाया है। ठीक है, इस तरह से हमने दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट दिया है। सिंगुलर प्लूरल हैं, एस लगा के हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा एन फैमिली, एट फैमिली, ऑट फैमिली, अट फैमिली, अन फैमिली और ओग फैमिली की प्रैक्टिसेस हासिल बहुत दफ़ा कर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से अब उनको ये चीज़ें आती भी हैं। मैथ के अंदर हमारी अब 1 से 100 तक काउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है विदाउट डॉट्स। लिख लेते हैं हम अपने बच्चे को विदाउट डॉट्स प्रैक्टिस करवानी है। अगेन हमने अभी 1 डिजिट की एडिशन पे रहना है। इसके अलावा हमने व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट बच्चे को दे दिया था और बैकवर्ड काउंटिंग करवाई थी। अब बैकवर्ड काउंटिंग की बेस पे हम बिफोर नंबर्स का कॉन्सेप्ट देंगे, बिटवीन का कॉन्सेप्ट देंगे। इसके अलावा पिक्चोरियल फॉर्म में मोर और लेस की पिक्चर्स को सर्कल करवाएंगे और फिर नंबर्स को सर्कल करवाएंगे। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब हमने बच्चों को काउंटिंग इन वर्ड्स स्टार्ट करवा देनी है। 1 से 7 तक की स्पेलिंग हासिल कर चुके हैं। इसमें ये स्पेलिंग आप साइट वर्ड्स की सूरत में करवाएंगे ताकि बच्चों को याद रहें, क्योंकि फोनिक्स की इनकी सेंस नहीं बनती बहुत सारे नंबर्स की। तो आप ONE1TWO2 इस तरह से करके तो आप सारे नंबर जो हैं वो बच्चे को करवा सकते हैं। तो आप अपने इन 2 मंथ्स में 10 तक जो हैं वो वर्ड्स रख सकते हैं, नंबर इन वर्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, मेंटल मैथ में 0 और 1 का कॉन्सेप्ट हो चुका हुआ है। अब हम डबल नंबर्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 0 और 1 का कॉन्सेप्ट इस तरह से कि 4+1 तो बच्चे ने नेक्स्ट नंबर बताना है, और अगर 0 है तो बच्चे ने वो ही नंबर बताना है। इसके अलावा डबल नंबर्स 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, तो ये 8 तक इन नंबर्स की, डबल नंबर्स की मेमोराइजेशन कर चुके हैं, ताकि जब ओरिजिनल फॉर्म में एडिशन करने के लिए ये आए तो ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता हो बच्चे को। ठीक है, साइंस के अंदर पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स की एक्टिविटी की है, उनको सेपरेट किया है, उनके नेम याद किए हैं। एनिमल्स एंड देयर बेबीज के नेम याद किए हैं, जैसे कैट है, किटन उसका बेबी है, डॉग है, पपी उसका बेबी है। तो इसमें आप कोई से भी 7 to 8 एनिमल्स ले सकते हैं और बच्चों को उनके आप बेबीज़ और फिर आप उनके होम्स और फिर उनकी आवाज़ों के बारे में आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये 2 वीक्स हम सिर्फ एनिमल्स पे रहेंगे और उनके उनकी जो फूड है, उनके बेबीज़ हैं, उनकी जो उनके होम्स हैं, उस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एसएसटीज़ के अंदर हमने लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया है, इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं। और इसके अलावा प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के नेम लर्न किए हैं और पिक्चर्स के थ्रू उनकी थोड़ी सी सैर की है कि कौन सा प्रोविंस है और हम कौन से प्रोविंस में रहते हैं। अब चलते हैं हम उर्दू की तरफ। उर्दू के अंदर हम लोगों ने बच्चों को हरूफ इल्लत बताए हैं, कौन कौन से होते हैं, अलिफ वाव छोटी बड़ी है। इसके अलावा शरारती हरूफ बताए हैं, हरूफ तहज्जी को अलिफ से मिलाने की मशक करवाई है, बसरे अल्फाज में ये और वो का इस्तेमाल सिखाया है, हम आवाज़ अल्फाज सिखाए हैं और अब उसे हम जुमला साजी की मशक करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा इस्लामियात के अंदर हमने ताउज़ और तस्मिया का तर्जुमा बच्चों को याद करवाना शुरू कर दिया है। इल्हामी किताबों के नाम याद करवाए हैं, अनबिया के नाम याद करवाए हैं। इसके अलावा मशहूर फ़रिश्तों के नाम जो हैं वो हम उनको याद करवाएंगे। ये हमने औरल करवाना है। अगर आप इसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा भी पढ़ नहीं सकता और ज़ाहिर है कि हम इनको पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं करवा सकते हैं, तो आप किताबें बना सकते हैं और उनके ऊपर नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फ्लावर्स बना के उसके ऊपर अनबिया के नाम लिख सकते हैं और इसी तरह से फरिश्तों के नाम जो हैं वो आप लिख सकते हैं, ताकि आप बच्चों को याद करवा सकें एक प्रोजेक्ट मेकिंग की सेंस में। इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में हमने सबसे पहले बच्चों को वाउल्स का कॉन्सेप्ट दिया, बच्चों के हैंड पे लिख के, और इस तरह से उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि आप अपने हैंड पे देखें और देखें कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट वाउल है या नहीं, आपके हैंड पे लिखा हुआ या नहीं। अगर येस है तो फिर आपने उसके साथ एन लगाना है, और अगर नहीं है तो आपने उसके साथ ए लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों को देंगे। इसके अलावा वाउल्स की हमने बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी की है, शॉर्ट वाउल्स की, जो कि मैं आपके साथ सेपरेट भी शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है, वो वाउल्स वाली भी। उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की हैं ताकि बच्चों को अच्छे से वाउल्स की, शॉर्ट वाउल्स की पहचान हो सके। तो आप इस तरह से बच्चों को ए और एन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो थर्ड ग्रुप चल रहा है, फोर्थ ग्रुप चल रहा है, उसमें से जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स मेकिंग बच्चा कर रहा है, साथ साथ उसकी रीडिंग कर रहा है और साथ साथ उनको लिखने की प्रैक्टिस भी चल रही है, ताकि हमारी रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो पैरेलल चलती रहे। और इसके अलावा हमने दिस का यूज़ किया है, जिससे हमने सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है। आप पिक्चर्स बना के और बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस, और बच्चा उसको दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ एन एंट लिखेगा। ना सिर्फ इससे वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी बच्चों की, बल्कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर आना शुरू होगा। पिक्चर डिस्क्रिप्शन की एक हैबिट जो है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह की पिक्चर्स कट करके लगा दें या वर्कशीट्स आप ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप फिर बच्चों से जो है वो सेंटेंस बनवाएं, ताकि बच्चे इस चीज़ को ना सिर्फ एंजॉय करें बल्कि इससे ये देखें कि उनको दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसके अंदर उसके वाउल्स उनको क्लियर हो रहे हैं कि एक के साथ हमने ए लगाना है या एन लगाना है। ठीक है। इसके अलावा हमने फैमिलीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैमिलीज़ की हैं। फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। यहाँ पे जो आपको साइड में नज़र आ रही है ये फ़िशिंग एक्टिविटी है, जिसमें हमने डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं और एक फैमिली के वर्ड्स को बच्चे ने इसके अंदर से जो है वो फिशिंग आउट करना है। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो है सिंगुलर प्लूरल हमने बच्चों को करवाए हैं, फैमिलीज़ करवाई हैं, और जो सारी चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर बताई थी वो चीज़ें हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई हैं। तो आपने प्लानर के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इस तरह से चलते रहना है ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बच्चे की डेवलप होती रहे। अब चलते हैं हम उर्दू की तरफ। तो उर्दू के अंदर हमने बच्चों को दो हरफी अल्फाज को अलिफ से मिलाना सिखाया है, यानी कि हमने हरूफ तहज्जुद को अलिफ से मिलाना सिखाया है। तो आप इस तरह से ग्लिटर शीट के कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिक शीट्स के जो बाज़ार से मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से हरूफ को, जैसे बा है तो आप उसे कहें कि ब की छोटी शक्ल रखें और उसको अलिफ के साथ मिलाएं, ताकि उन्हें कॉन्सेप्ट आए कि किस तरह से ये आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, किस तरह से ये आपस में मिल रहे हैं। मैं आपको आशी की नोटबुक ओके, दिखाती हैव अ हूँ। लुक ऑन हाशिर्स नोटबुक। मैं आपके सामने ये अलिफ के साथ मिला के लिखा हुआ है मैंने, और हाशिर को उसको तोड़ कर लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, ताकि हम मुसव्वतों के साथ यानी अलिफ के साथ मिला के लिखना सिखाएं और तोड़ के लिखना भी इसको सिखाएं। अगेन हमने बार बार अपनी हरूफ तहज्जुद की प्रैक्टिस को एज इट इज़ जारी रखना है। नून वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं, उसकी प्रैक्टिस करवानी है। आन, जान, बान, कान, शान, इस तरह के अल्फाज हैं। अलिफ वाले अल्फाज लिखवा लिए हैं, वो अब बार बार हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। नोटबुक दिखाने का पर्पज़ ये कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से काम किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए अलिफ के साथ मिलाया गया है। जो डिक्टेशन, जो गलतियाँ थी वो दोबारा से इसने लिखी हैं, आपके सामने है कि ये अलिफ के साथ अपने सारा का सारा लिखा है। जोड़ तोड़ हैं, जो अभी हमने 2 हरफी, 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज किए हैं, उनको तोड़ तोड़ के लिखने की मश्क है, ताकि समझ आए कि किस तरह से हमने जोड़ और तोड़ करने। तो हमारा हो गया एक अलिफ से मिलाने की मश्क है।
4 हरफी अल्फाज की अब रीडिंग भी हो रही है, साथ साथ राइटिंग भी हो रही है। इसके अलावा बच्चों को हमने शरारती हरूफ इंट्रोड्यूस करवाए हैं। शरारती हरूफ कौन से हैं? अलिफ दाल डाल जाल, रे अड़े जे जे वाओ, जो कि किसी के साथ नहीं मिलते हैं, वो शरारती हरूफ हैं। तो ये पेस्टिंग हाशिर ने ख़ुद की है और इन हरूफ को कलर किया है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे उनको लिखवाया है, जिनमें गलती है वो वाले अल्फाज दोबारा लिखवाए हैं। बाद में आने वाले हरूफ की मश्क अब हम हरूफ तहज्जी के साथ साथ करवाते रहेंगे और हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस आपने तीसरे चौथे दिन दोबारा रिपीट करवाते रहना ताकि बच्चे को फॉर्मेशन वगैरह ना भूले, ठीक है। इसी तरह से अगेन वही चीज़ें अलिफ से मिलाने की मश्क है, हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ से मिलाएं। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो हम देने वाले हैं वो ये और वो हैं, आ वाले अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज में आ वाले अल्फाज हैं और नून वाले अल्फाज हैं। ये और वो की अब हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ये और वो साइट वर्ड्स हैं, बसरी अल्फाज जिसे हम कहते हैं। अब इनकी मदद से हम लोग नेक्स्ट वीक में जुमले बनाना सीखेंगे। अच्छा, मैथ की एक नोटबुक ख़त्म हो चुकी भी ऑलमोस्ट, जिसके अंदर हमने स्पेलिंग की प्रैक्टिस की है 7th तक हाशिर को। अब काउंटिंग इन वर्ड्स आना शुरू हो गई है। वर्ड कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, साथ साथ हमने काउंटिंग इन वर्ड स्टार्ट करवाई हुई है। जो जो स्पेलिंग रॉन्ग होंगे ज़ाहिर है उसकी हम बार बार उसको लिखने के लिए कहेंगे। सर्कल द मोर ऑब्जेक्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट जो हमने बच्चों को दिया है कि जो भी मोर ऑब्जेक्ट्स हैं पिक्चोरियल फॉर्म में आप उन्हें पिक्चोरियल फॉर्म में करें, उसके बाद फिर नंबर्स की फॉर्म में जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, उसको सर्कल करें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोर हो गया हमारा। काउंटिंग इन वर्ड्स अगेन हो गई हमारी। अब यहाँ पे आ गया है लेस वाले को। पहले हमने मोर वाले का कॉन्सेप्ट दिया था, अब हम लेस वाला जो है वो करवा रहे हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करानी है, काउंटिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं। बिफोर का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो आपको यहाँ नंबर लाइन नज़र आ रही होगी, जिसकी मदद से मैंने हाशिर को बिफोर का कॉन्सेप्ट दिया है कि 5 है, इससे बिफोर कौन सा नंबर है। उसने एक दो यहाँ से देखा है, अदरवाइज उसने सारा ये खुद ही रिकॉल किया है, क्योंकि काउंटिंग इन वर्ड्स बैकवर्ड काउंटिंग उससे आ गई है। तो हमने कोशिश करनी है कि 10 तक ही हम नंबर्स को दें, से ज़्यादा ना रखें, ठीक है। इसके अलावा एडिशन है, डबल नंबर्स हमने किए हैं, 6 + 6 3 + 3, ये डबल नंबर्स की वर्कशीट है जिसमें हर्षन ने मैचिंग की है और ऑलमोस्ट अब सारे डबल नंबर्स 7 8 तक उन्हें आ गए हैं, 5 + 5 7 + 7 इस तरह से, ठीक है। तो ये भी देख लें, बच्चे मैसी काम भी करते हैं तो वो भी साथ साथ ही उनका चलता रहता है। एडिशन है, आफ्टर्स हैं, फिर हमारी आफ्टर्स काउंटिंग है, फिर काउंटिंग इन वर्ड्स है, बार बार प्रैक्टिसेस हो रही हैं इनकी, एडिशन के क्वेश्चंस हैं, ये भी काउंटिंग एंड एडिशन चल रही है, ये भी ऐड है। और ये अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं बच्चे को, मेकिंग टेंस एंड वंस। इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग एसएसटीज़ की तरफ। सोशल स्टडीज़ में हमने ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों को, तो और प्रोविंसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप इस तरह की वर्कशीट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप बच्चों को दे सकते हैं कि आप लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट को सेपरेट करें। इससे ना सिर्फ बच्चों को व्हीकल्स के नेम लर्न होते हैं बल्कि एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय करते हैं और उन्हें आइडिया हो जाता है कि कौन से की ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है जो एयर में होती है, कौन सी वाटर में होती है और कौन सी लैंड में होती है। तो प्रोविंसेस के भी आप इसी तरह से नेम को लर्न करवा सकते हैं ऑरली, और ट्रांसपोर्टेशन की हमने एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर ली है। इसके अलावा आर्ट और लॉजिकल रीजनिंग की एक्टिविटीज़ में आपके साथ सेपरेट शेयर करूँगी। लास्ट में हमारा रह जाता है साइंस। तो साइंस के अंदर हमने एनिमल्स और उनके बेबीज़ के बारे में जो है वो वर्कशीट्स वगैरह की, उनके होम्स के बारे में की। तो आप इस तरह की वर्कशीट्स लेके बच्चों को मैचिंग करने के लिए करवा सकते हैं और उनको मैच करके कट करके पेस्ट करने के लिए, तो बच्चे से बहुत इन्जॉय करते हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।